बच्चों सीबीएसई बोर्ड 2025-26 में जो मैथ का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके सामने है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन द गिवन फिगर है कोड ए बी, ये आपकी कोड ए बी है और सबटेंडेड एन एंगल 120 है आपके सामने। और एट द सेंटर ऑफ ओ है और रेडियस इसकी यस 7 है बेटा बिल्कुल। और फाइंड पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए सी बी। तो जो इसका पैरामीटर है ओ ए सी बी, ये पैरामीटर आपको इसका ज्ञात करना है फर्स्ट में। और सेकंड में एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट, और जो ये शेडेड है आपका ये आपको ज्ञात करना है इस तरीके से। जबकि गिवन में क्या है ओ ए बी, ओ ए बी ये आपका गिवन में है। तो इसमें इस क्वेश्चन में नई बात क्या है, यदि इस चैप्टर में आपने पढ़े होंगे कि बच्चे बता रहे कि पेपर टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल लेंथी बना दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। बच्चों को यदि एग्जामिनर है वो एग्जामिनर तो ये चाहता है बिल्कुल टीचर माइंड रख रहा है बच्चा, लेकिन बच्चे में टीचर में फ़र्क होता है। ये क्वेश्चन बनाने वाले को, आइटम एनालिसिस करने वाले को पेपर में रखने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन जो है जितने नंबर का है उससे ज़्यादा का क्वेश्चन में इसमें गहराई है। ये क्वेश्चन 5 नंबर से कम का नहीं होना चाहिए था। खैर उस पर मैं चर्चा नहीं करता, कर दी मैंने जितनी करनी थी। क्वेश्चन का बेस ये बना रखा है कि उसने, अब देखो यहाँ पे ये कैसे ज्ञात होगा, ये वाला कैसे ज्ञात होगा, थोड़ा सा माइंड करके देखो कैसे ज्ञात होगा। तो टीचर ये चाहता है कि ये देखते हैं कि बच्चा ये वाली आर्क पहले निकाल लेगा, ये वाली आर्क, ये जैसे इसकी लंबाई ज्ञात हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ ऑफ आर्क होता है इसका फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2 पाई आर हो जाएगा। और फिर ये जितना बचेगा, इस जो पूरा 2 पाई आर होता है उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला कर दिया तो यह शेष ये लेंथ यहाँ पे बच जाएगी, बच गई है। और बचने के बाद में फिर वो कह रहा है कि पेरीमीटर, अब पेरीमीटर तो ये भी है इसमें ओ ए और ओ बी, यानी कि ये भी इसमें दोनों त्रिज्याएं जुड़ के ये पूरा फिर ये आना है ये। अब इतना बच्चा बताओ सोच लेगा क्या, इस तरीके से बच्चा सोच लेगा। यदि सोच लेगा बच्चा तो इसका अर्थ है कि उसने बच्चे ने बहुत अभ्यास कर रखा होगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा फिर। अब इतनी गहराई इस क्वेश्चन में रख दी, टीचर ये समझ रहा है कि बच्चा कल्पना कर लगेगा यहाँ तक की, तब ये निकालना। अब देखो इसमें क्या, जो मैंने समझाया था इसमें क्या स्टार्ट करना है, पहले ये आर्क ज्ञात करनी है, आर्क करने के बाद में फिर हमें 2 पाई आर में से ये वाली आर्क घटा देनी है, और फिर जो बचेगा फिर ओ ए और ओ बी दोनों उसमें जोड़ देंगे। अब जो ये सेकंड वाला साइडेड का, ये बिल्कुल एज इट एज रख दिया, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हमें पता है जैसे इसका पूरा का पूरा हम ये ज्ञात करते हैं। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर जब एंगल थीटा हो तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है ये। अब इसमें से फिर ये वाला हम निकाल देंगे तो ये सेगमेंट का निकल का आ जाता है। और ये इसने दे रखा है, देखो ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर का था तो ये यहीं तक देना था इसको, ये इसने फालतू वर्क दे दिया यहाँ पे ये। खैर कोई बात नहीं, दिया है तो अब जो हल करेंगे इसको, तो कैसे करना है इसको फास्टली याद रखना है। तो देखो मैंने ये हल किया है जिससे आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा बेटा, ये शॉर्ट नहीं बनाऊँगा मैं, वीडियो है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर का, ये जो क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर में यदि होता है, तो यदि आपको ज्ञात करना होता है बेटा, फाइंड करना होता है, एक तो देखो लेंथ ऑफ आर्क होती है, इसका फॉर्मूला आपके याद रहना चाहिए। यदि जब भी लेंथ ज्ञात करेंगे, ये समझ लियो हमें पता है 2 पाई आर होती है, तो थीटा अपॉन 360 में आप याद रखने की ट्रिक है कि 2 पाई आर लेना है। जैसे इसके एरिया की ज्ञात करेंगे तो वो आपका देखो यहाँ पे ये सेक्टर का जो एरिया है ये याद रखने की ट्रिक है आपकी, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है जो भी सर्किल का एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो इसका सर्कुम्फ्रेंस होता है जिसको पेरीमीटर कह रहा है वो आपका 2 पाई आर होता है। क्लियर होगी बात। और यदि सेगमेंट ज्ञात करना है तो मैंने बताया बेटा, इस पूरे सेक्टर में से हम ये वाला ओ ए बी का एरिया निकाल देंगे तो सेगमेंट का निकल जाएगा। तीनों फॉर्मूले ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको आप अपने माइंड में रखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। यदि तीनों ये फॉर्मूले आपके नहीं है तो यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन या एनी टाइप क्वेश्चन।
तो ये आपके बिल्कुल याद होना चाहिए, इसको लिख के याद कर लो, समझ के याद कर लो, ये आपकी जिम्मेवारी है बेटा। यदि आप नेक्स्ट टाइम भी आप पेपर देने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन करना है तो बेटा पूरा आपको अच्छे से कंसेप्ट इसके समझने हैं। यदि कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन वो कुछ भी बना के देगा, टीचर तो ये जानना चाहता है कि तुम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगे इसके, नहीं होगे। यदि तुम यही सोच के चले जाओगे चलो कोई बात नहीं है तो हो जाएगा, है वहाँ पर देख लेंगे याद आ जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा याद। तो आपको यहीं पे ही आपको ये लर्न करना है, ये समझना है आर्क का। तो आइए बेटा अब जब मैं क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने याद करने के लिए तुम्हें तीनों एक जगह लिख दिए हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर की जान है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, तुरंत आप गिवन लिखेंगे। गिवन हमें आर दिया है, थीटा दिया है, एरिया ऑफ द ओ ए बी, तीन चीज़ें हमें दी है। तो मैंने बताया था आप सबसे पहले आर्क निकाल लेंगे। देखो ये आर्क का फॉर्मूला लिख देंगे, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा की जगह 120 रख देंगे यहाँ पे, 2 पाई की वैल्यू आपकी ये रख दिया, इससे कट गया 44/3 आ गया। अब करना क्या है, मैंने बताया था आपको ये वाली हमें शेष ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पार्ट लिख दिया मैंने ऑफ सर्कम्फ्रेंस। 2 पाई आर में से हम 443 ये जो आया आपका, ये इसमें से माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू रख देंगे, और ये 88/3 आ गया, 29.6 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया बेटा। तो देखो ये मैंने ज्ञात कर लिया है केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्लियर। अब हम इसको क्या कह रहा है, इसका पेरीमीटर करो भाई इसका। अब जब फर्स्ट पर पहुँचते हैं बेटा, जो कह रहा है कि फर्स्ट ज्ञात करो, तो फर्स्ट क्या ज्ञात करना है इसमें, देखो ये वाला ज्ञात करना है इसका, ये रहा, ये आपका पेरीमीटर, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर बेटा ये है सारा, ये सारा जो है मैं डॉट 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 किया है, ये सारा का सारा बेटा इसका मेजर है। तो मेजर देखो बेटा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ओ ए से। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, समझना है बिल्कुल। पैरामीटर ऑफ मेजर सेगमेंट, ओ ए को जोड़ा मैंने, ओ बी को जोड़ा, और ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे सारा ये सारी की सारी लेंथ आपकी, इसको ये वाला मैंने जोड़ दिया इसका। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ से ए से लेकर ए सी बी लिख लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा ज्ञात हो जाएगा। ए सी बी, इसको ओ को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 7 हो गया आपका, 7 हो गया, अरे 29.6 हमने ज्ञात करा था, तो टोटल किया 43.6, एक आंसर तो ये आ गया। और दूसरा मैंने बताया था ये आपका इजी वे में सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, बस यहीं पे इसने थोड़ा सा टिपिकल बना दिया। एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट थीटा अपॉन 360 360 πr² माइनस एरिया ऑफ डेल्टा, ये आपका ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दी 120, 360 हो गया यहाँ पे, और पाई की वैल्यू रख दी सेम, आर को हमने 2 बार रख दिया, और ये गिवन है, करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से इसको यहाँ पे काट देते हैं और इसको इसमें से माइनस करेंगे, 90.4 आ गया। तो इससे मैंने 3 जाइए हो गया, 30.1 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्वेश्चन 5 नंबर का भी था, लेकिन फास्टली जो दिमाग चलावेगा जो बच्चा, जिसका अच्छे तरीके से कंसेप्ट है इस चैप्टर का, तो वो क्वेश्चन इसको करके आया होगा, नहीं तो बच्चा छोड़ गया होगा या एक पार्ट कर दिया होगा जो उसने काफ़ी संघर्ष करा होगा। तो इस क्वेश्चन को बेटे अच्छे से करें, दोहराए, समझें, तब जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए न, आप जरूर कर पाओगे। क्लियर होगी बात। तो आप जो है करते रहिए, समझते रहिए।